हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड B.Sc। इसमें अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस 2.0 सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर मैंने एरर एंड अप्रोक्सीमेशन पे वीडियो अपलोड किया था। आज मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स पे और इनके जो रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। लाइक फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, बैकवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, प्लस यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। बहुत सारी नई नई चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं जो कि अपकमिंग वीडियोस है जहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इंटरपोलेशन के अंदर। प्लस अगर हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला इन सब चीज़ों का। तो सुन बने रहिए, और अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप IIT पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सुन शुरू करते हैं। बात करते हैं सुन सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में। सुन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, डेल से लिखते हैं ना, डेल ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? इसका मतलब ये होता है सुन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। मतलब ये हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। नॉर्मली किसी भी फंक्शन का अगर आपको डिफरेंस ऑपरेटर निकालना है तो क्या करेंगे, उससे बड़ी वाली टर्म में से उसको माइनस कर देंगे, है ना। दैट इज नॉन एज ए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, है ना। नॉर्मली इसको हम इस तरह से लिखते हैं a प्लस एच माइनस एफ है ना। अगर आपको a प्लस एच पे लगाना है तो इससे जस्ट बड़ी वाली टर्म a प्लस टू एच है माइनस a प्लस एच, जहां पर h जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब स्टेप साइज होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं इक्वली डिफरेंस। जब भी हमारे पास कोई भी टर्म दे रखी होगी तो वहां पे ऑपरेटर जब भी हम ये वाला यूज करेंगे जब हमारे पास यहाँ पे इक्वल डिफरेंस में हमारे पास कोई टर्म्स दे रखी है। क्लियर? तब हम यहाँ पे दिस ऑपरेटर वी कैन यूज। क्लियर है? तो सुन यहाँ पे जो h होता है वो हमारे पास स्टेप साइज होता है। अगर हम a प्लस टू एच पे लगाएंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको लगाते हैं। अगर हमारे पास डेल स्क्वायर एफ एक्स लगाना है तो सुन डेल स्क्वायर एफ एक्स का मतलब ये नहीं कि इसका होल स्क्वायर, भैया वापस हम क्या करेंगे, इस पे ऊपर फिर डेल लगाएंगे, तो यार डेल ऑफ डेल एफ एक्स, है ना। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे ये सब जगह डेल लग जाएगा ना, डेल एफ एक्स प्लस एच, है ना, माइनस डेल एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है? तो बेटा इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डेल स्क्वायर एफ एक्स हो जाएगी, और यहाँ पे हम इस पे लगाएंगे तो इससे बड़ी वाली टर्म क्या आएगी बेटा, एफ एक्स प्लस टू एच माइनस इससे खुद को इससे माइनस कर दो, है ना। ठीक है? ये आ जाएगा माइनस, बेटा अब इस पे लगाओ तो क्या आएगा, यहाँ पे एफ इससे जस्ट बड़ी वाली टर्म को इससे माइनस कर दो, है ना। ये आएगा हमारे पास। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो बेटा ये आएगा एफ एक्स प्लस टू एच माइनस, बेटा ये दोनों टर्म सेम है तो ये आएगा माइनस ट्वाइस एफ एक्स प्लस एच और माइनस माइनस प्लस एफ एक्स। भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है। क्लियर है? तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट बात करेंगे, मतलब वही बात बताना चाह रहा हूँ कि डेल स्क्वायर इज नॉट द स्क्वायर ऑफ द डेल, राइट। ये हमारे पास उसका प्रोडक्ट होता है, मतलब डेल पे डेल लगता है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें यहाँ पे एक फंडामेंटल थ्योरम होती है फॉर द फाइनाइट डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी इस टाइप की n डिग्री पॉलिनोमियल दे रखी है और अगर उस पर आपको n हमारे पास डिफरेंस ऑपरेटर लगाना है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a0 n फैक्टोरियल h पावर n, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि एक्स स्क्वायर और उस पर आपको लगाना है डेल स्क्वायर, तो भैया इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 2 फैक्टोरियल एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास h पावर 2 हो जाएगा। ये आपको समझने की जरूरत है। क्लियर है? अल्टीमेटली एक तरह से डिफरेंशिएशन की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि डेल स्क्वायर एक्स है तो भैया उस वाले केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब जब भी हमारे पास डिग्री छोटी है तो ये 0 कर देगा। तो हमारे पास अगर इसकी वैल्यू पूछ ली जाए तो कैसे करते हैं, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि डेल पावर 6 और ये आ रहा हमारे पास ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू सी एक्स क्यूब माइनस वन, और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि भैया एच की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो डेल पावर 6 बेटा यहाँ पे इसको तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ और इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। तो यार ये अंदर आएगा तो ये क्या आएगा बेटा, बी सी एक्स पावर 5 माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स क्यूब प्लस 1। भैया ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, इसको फिर मल्टीप्लाई करो तो बेटा ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए बी सी एक्स पावर 6, है ना। जब ये x यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा, चलो मैं एक बार कर ही देता हूँ, है ना। तो माइनस ए बी एक्स क्यूब, है ना, एंड माइनस यहाँ पे हमारे पास आएगा ए सी एक्स पावर 4 प्लस ए एक्स यहाँ पे आ रहा है, एंड सुनिए माइनस से समझे तो माइनस का बी सी एक्स पावर 5 माइनस माइनस प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी एक्स क्यूब माइनस का 1। बेटा ये हमारे पास मिलेगी। अब थोड़ा सा इसको क्या करो आप डिग्री में देख लो, डिसेंडिंग ऑर्डर की डिग्री में इसको अपन एक बार जमा लेते हैं। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास ये एक्स पावर 5 आ रहा है तो ये आएगा माइनस का बी सी
एक्स पावर 5, अब हम एक्स पावर 4 देखेंगे तो एक्स पावर 4 की टर्म हमारे पास ये आ रही है, तो माइनस ए सी एक्स पावर 4। अब एक्स क्यूब की बात करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास सी माइनस ए बी एक्स क्यूब आ रहा है यहाँ पे, देन एक्स स्क्वायर की जो डिग्री आ रही है वो हमारे पास ये आ रही है बी एक्स स्क्वायर एंड प्लस का ये आ रहा है हमारे पास ए एक्स माइनस 1, बेटा ये आ रहा है ना। अब मैंने आपको बोला था कि जब इसकी डिग्री के बराबर आती है तो बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू आती है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लगाएंगे तो चूंकि ए बी सी तो कांस्टेंट ए बाहर आ जाएगा है ना, तो ये आएगा डेल पावर 6 एक्स पावर 6। पर मैंने आपको बोला था कि जब इसकी डिग्री और ये छोटा हो तो उस वाले केस में जब भी ऑपरेटर लगेगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। तो ये सब के सब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, बी सी, और ये आएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा h पावर 6। चूंकि h की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या दे रखी है बेटा, 1 दे रखी है। तो यार ये आएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720 इंटू ए बी सी और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए बैकवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम नेबला से लिखते हैं ना। तो बैकवर्ड ऑपरेटर निकालना है तो इसमें नेबला ऑफ, अगर आपको एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, मतलब जो फंक्शन है इससे कम से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है भैया, बैकवर्ड ऑपरेटर कहलाता है। अगर आपसे बोला जाए कि नेबला स्क्वायर एफ एक्स निकालना तो भैया हमारे पास क्या होगा, नेबला ऑफ नेबला एफ एक्स हो जाएगा है ना। मतलब इस एफ एक्स पर हम क्या लगा देंगे भैया, नेबला लगा देंगे ना। तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा, बेटा ये आएगा नेबला ऑफ एफ एक्स है ना माइनस नेबला ऑफ एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको खुद को इससे एक कम से माइनस कर दो है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। एंड माइनस इसमें यहाँ से क्या आएगा, इसको खुद को इससे एक कम से माइनस कर दो है ना, तो ये आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू ये आएगी। क्लियर है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास एफ एक्स और ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2 एफ एक्स माइनस एच प्लस इसमें आएगा एफ एक्स माइनस 2h। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यार जो नेबला है और जो डेल है इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डेल में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है उसमें क्या होता है, सुन बड़े में से ये वाला माइनस होता है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। और जो नेबला होता है उसमें क्या होता है, ध्यान देना, उसमें होता है ये जो बड़ा वाला है उसमें मतलब ये एफ एक्स है, उससे एक कम से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑपरेटर। क्लियर है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए जैसे ये दे रखा है कि आपको नेबला ऑफ 10x निकालना है जहां पर h की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेबला ऑफ 10x निकालेंगे है ना, ठीक है, और h की वैल्यू 1 है, तो बेटा हम क्या करते हैं, हम जानते हैं ये आएगा 10x माइनस 10x माइनस h और h की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। क्लियर है बेटा, हम क्या करेंगे, 10 को लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x है ना, माइनस बेटा ये आएगा साइन x माइनस 1 अपॉन कॉस x माइनस 1, ठीक है बेटा, इसका एलसीएम ले लो यार, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस x माइनस 1, तो ये आएगा साइन x कॉस x माइनस 1 माइनस कॉस x साइन x माइनस 1 हो जाएगा। बेटा क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो बेटा ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, राइट। तो ये आएगा साइन x माइनस x माइनस 1, ये माइनस बी का फार्मूला होगा, डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस 1, बेटा x कैंसिल, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू साइन 1 कॉस x माइनस 1 ना, यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इसका वैल्यू आता है। क्लियर है, आगे बढ़ता है। इसी टाइप से अगर बात करी जाए आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो इसमें आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है उस पर हम ये ऑपरेटर यूज करते तो वापस वो का वही फंक्शन आता है ना। आइडेंटिटी में ऑपरेटर मतलब 1 हम ये कह सकते हैं ना, तो अल्टीमेटली उसको उस पर लगाने से फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, राइट। इसके बाद होता है शिफ्ट ऑपरेटर, सुन इसको हम ई से डिनोट करते हैं। शिफ्ट वैसे ही समझ में आ रहा है आपको कि नेक्स्ट टर्म पे लेके जाना। क्लियर है, जैसे मैं बात करूँगी अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और इस पर मैं शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहा हूँ तो क्या होगा बेटा, एक्स प्लस एच हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको 2 बार शिफ्ट लगा रहा हूँ मैं, है ना, तो बेटा क्या करेगा, ये 2 टर्म आगे शिफ्ट कर देगा, मतलब ये एक्स प्लस 2h बना देगा, है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि n लगा रहा हूँ मैं, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ध्यान देने की जरूरत है, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एन एच हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि यार मैंने -1 लगा दिया तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट कर देगा इसको, है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि e की पावर -2 मतलब क्या होगा, मतलब ये 2 बार इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, मतलब एफ एक्स माइनस 2h हो जाएगा। ये आपको समझने की जरूरत है ना, दिस इज द शिफ्ट ऑपरेटर। अब क्या होता है सुन, जब भी हम शिफ्ट ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर और जो डिफरेंस ऑपरेटर होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इन दोनों में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा वो रिलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी हमारे पास फंक्शन होता है एफ एक्स, है ना, वो हमारे पास क्या होता है सुन, एफ एक्स प्लस एच होता है। दूसरा मैंने बोला था कि अगर मैं इनवर्स लगाऊंगा तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भैया, एफ
एक्स माइनस एच होती है। अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है, मैंने डेल लिया है ना, और डेल को मैंने लगाया यहाँ पे, एफ एक्स को मैंने लगाया, तो बेटा हम जानते हैं क्या होता है, हमारे पास ये होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ बेटा, डेल एफ एक्स है ना, एक्स प्लस एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ई ऑफ एफ एक्स। और बेटा जो हमारे पास एफ एक्स है, इसको मैं लगा सकता हूँ आइडेंटिटी ऑफ एफ एक्स। बेटा मैंने इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर लगा दिया। अब ये एफ एक्स में हटाऊंगा तो डेल इज इक्वल टू ई माइनस आई। इसमें एक रिलेशन होता है। कभी कभी हम ई को वन प्लस डेल भी लिखते हैं, है ना, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाला है आगे, है ना। अगर आपसे बोला जाए यहाँ पे कि मैं नेबुला की बात करूँ, दैट इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात करूँ, तो बेटा हम इसको ऐसे लिखते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होती है बेटा, मैंने आपको बोला था इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है एफ एक्स माइनस एच होती है। क्लियर है? तो हम जानते हैं नेबुला ऑफ एफ एक्स, बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई ऑफ एफ एक्स। और यार ये हमारे पास क्या होता है, सुन, इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास होती है ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया, ये हमारे पास होता है। बेटा क्या करेंगे, एफ एक्स हटाएंगे तो नेबुला इज इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स हो जाएगा, राइट। तो यार ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक रिलेशन होता है, जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। सुन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि, आपसे पूछा जा रहा है कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जहां पर आपको एच के बारे में कुछ बोल नहीं रखा है। तो बेटा हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जैसे कि इसके बारे में, इसके ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या आएगा, जहां पर भी एक्स वहां पे एक्स प्लस एच और इसका स्क्वायर होगा। तो बेटा ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर आएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू आएगी, अगर हम एच की वैल्यू 1 रख दें यहाँ पे, तो उस वाले केस में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। नाउ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है जिसको बहुत यूज आता है, और वो होता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। इसको हम यहाँ पे डेल्टा से यूज करते हैं। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास किसी भी डिफरेंस किसी फंक्शन पे ये ऑपरेटर लगता है, तो ये हमारे पास क्या करता है, सुन, एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। भैया ये हमारे पास होता है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, है ना। इसको हम डेल्टा से यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि बेटा, मैंने अभी आपके सामने बताया था कि ई ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम होता है एफ एक्स प्लस एच होता है। मैंने आपको बोला था कि अगर मैं ई स्क्वायर लगा रहा हूं, तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स प्लस 2h हो जाता है। मतलब जो भी पावर होती है वो यहाँ आ जाती है। तो अगर यहाँ पे 1/2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सुन, ये हो जाएगा ई की पावर 1/2 एफ एक्स। भैया ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, माइनस, बेटा माइनस 1/2 पावर तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स हो जाएगा। भैया समझ रहे हो, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन, डेल ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू होगी, है ना, यहाँ से अगर मैं एफ एक्स को बाहर निकाल दूँ तो ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स होती है। क्लियर है? ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। अगर मैं यहाँ पे जो ई की पावर माइनस 1/2 इसको 1 अपॉन ई की पावर 1/2 लिखूँ, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास ई की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1/2 इंटू एफ एक्स है। बेटा अगर जब इसका मैं एलसीएम लूँ यहाँ पे, तो ये आएगा डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा ई पावर 1/2, ई पावर ई हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1/2 इंटू यहाँ पे एफ एक्स आएगा। पर हम जानते हैं हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन होता है कि ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए, सुन, ई माइनस 1 की वैल्यू, तो ई माइनस 1 की जगह एक्चुअली 1 नहीं, ये आई है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेल हो जाएगी, राइट। तो सुन, डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे डेल अपॉन ई पावर 1/2 इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये एफ एक्स आ जाएगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम जाएं यहाँ पे, तो इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है हमारे पास डेल ई की पावर माइनस का 1/2। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक रिलेशन होता है, जो कि आपको समझने की जरूरत है। कभी कभी एग्जाम में प्रूफ पूछ लिया जाता है, तो इस तरह समझ को बहुत ईजिली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। सुन, इसमें बेस्ट एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा, जिससे आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल ऑफ 10x, है ना। क्या बोल रहा है भैया, डेल ऑफ 10x की वैल्यू क्या होगी, जहां पर आपको h की वैल्यू क्या दे रही भैया, 1 दे रही है। वैसे अगर हम बात करें तो डेल ऑफ 10x की बात करी जाए, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10x प्लस 1/2, है ना। एक्चुअली h की वैल्यू 1, वैसे x प्लस h/2 होता है, माइनस 10x माइनस h/2 होता है, पर h की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं ना, तो माइनस क्या आएगा बेटा, 10x माइनस h/2 दैट इज 1/2। क्लियर है? बेटा हम यहाँ लिख लो यार, क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास साइन x प्लस 1/2 अपॉन कॉस x प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना, माइनस ये आएगा साइन x माइनस 1/2 अपॉन कॉस x माइनस 1/2 होगा। बेटा इसका एलसीएम ले लो यार, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कॉस x प्लस 1/2 इंटू कॉस x माइनस 1/2। बेटा यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन x प्लस 1/2 इंटू कॉस x माइनस 1/2 माइनस ये आएगा बेटा कॉस x प्लस 1/2 इंटू साइन x माइनस 1/2। बेटा ये ऊपर फार्मूला हो रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। तो ये होता है साइन ए माइनस बी दैट इज साइन
ये आएगा x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये फार्मूला होता है। तो ये आएगा हमारे पास cos x प्लस 1/2 इंटू कॉस x माइनस 1/2 हो जाएगा, राइट बेटा। x कैंसिल, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी sin 1 अपॉन कॉस x प्लस 1/2 इंटू कॉस x माइनस 1/2। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। उसको इस तरह से इजीली प्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ता है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, वो होता है हमारे पास एवरेज ऑपरेटर। इसमें एवरेज ऑपरेटर और जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में फ़र्क होता है ना। पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे 1/2 होता है। मतलब कुल मिला के एवरेज करना, मतलब जोड़ के आधा कर देने का है। क्लियर है, वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है, एवरेज। और इसको म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भैया, म्यू से। मतलब म्यू ऑफ एफ एक्स अगर आपको निकालना है तो बेटा ये आएगा 1/2 और ये आएगा एफ एक्स प्लस h/2 है ना, एंड इसमें यहाँ पे आएगा प्लस एफ x माइनस h/2 है ना, मतलब h/2। क्लियर है, ये हमारे पास ये आता है, इसको एवरेज ऑपरेटर बोलते हैं है ना, और इसको म्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है, ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं इसको लिखूं तो इसमें म्यू ऑफ एफ एक्स, बेटा इसको मैंने अभी आपके सामने बताया था कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2, बेटा इसकी वैल्यू आएगी e की पावर 1/2 एफ एक्स है ना, प्लस e की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स आएगा है ना। तो सुन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आएगा म्यू एंड इसमें एफ एक्स को मैं हटा रहा हूँ, इज इक्वल टू यहाँ से करता हूँ तो ये आएगा हमारे पास e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2। तो बेटा इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। पर कभी कभी एग्जाम में प्रूफ पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस है ना, कि म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल स्क्वायर बाय 4। तो भैया आपको करना क्या है, आपको म्यू स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करूंगा, म्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये आएगा म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 म्यू इंटू ये आएगा e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2। पर बेटा जो म्यू था इसकी वैल्यू ये है, तो ये उठा के यहाँ रख दूँ। तो सुनिए आएगा म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो बेटा ये 1/4 हो जाएगा, और ये आएगा हमारे पास e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, सुनिए आएगा हमारे पास म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, बेटा इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर आएगा प्लस ये आएगा e की पावर माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे हमें डेल्टा से म्यू का रिलेशन चाहिए, और डेल्टा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हम जानते हैं कि जो डेल्टा होता है वो हमारे पास होता है e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2। तो अब ये टर्म चाहिए हमें है ना, तो ये टर्म लाने के लिए हमारे पास यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ इसमें, यहाँ पे ये हमारे पास ये आ रहा है, इसमें -2 एंड +2 कर देता हूँ यहाँ पे है ना। अब ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, सुनिए आएगा म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, बेटा ये और ये -2 लेते हैं, तो सुनिए आएगा ई इनवर्स और -2, तो सुनिए आएगा e पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सुन ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी भैया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं आपके सामने ये दोनों टर्म लूँ और ये लूँ, तो बेटा अल्टीमेटली जब इसका होल स्क्वायर खोला था तो ये आया था, अगर माइनस करूँगा तो माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा है ना, और 2 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भैया 4 आ जाएगा। बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, डेल होती है ना। तो ये आएगा म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, बेटा ये आएगा हमारे पास डेल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे है ना, और 4 को हम आई लिख सकते हैं वैसे। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, और ये आएगा डेल स्क्वायर बाय 4। तो इस तरह से हम बहुत ईजिली यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इस पर बेस्ट क्वेश्चन बन जाए तो कैसे हमें यहाँ पे म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना, जहाँ पर एच की वैल्यू अंदर रखी है। तो हम बात जानते हैं यहाँ पे कि म्यू अगर आपको किसी फंक्शन पर लगाना है तो ये हमारे पास एक तरह का एवरेज ऑपरेटर होता है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस यहाँ पे आएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1/2 बेटा ये आएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस 1/4 आएगा है ना, बेटा ये वैल्यू आएगी हमारे पास, प्लस ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 वैल्यू आएगी है ना। बेटा a प्लस बी का और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं सुन x तो कैंसिल हो गया भैया, ये हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2/4 हो जाएगा। बेटा 2 से हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1/4। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। सुन कुछ और कंसेप्ट समझने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप CSIR-NET, IIT-JAM या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी बुक्स अमेजॉन पे अवेलेबल है, इवन फ्लिपकार्ट पे भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इनको बाय कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जिस पे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो रिलेशन बिटवीन द डिफरेंस ऑपरेटर एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर और डिफरेंस ऑपरेटर पे कभी कभी रिलेशन पे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें टेलर सीरीज का कंसेप्ट यूज करेंगे। हम जानते हैं कि जो टेलर सीरीज होती है वो हमारे पास क्या होती है भैया, इधर देखिएगा, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। बेटा ये आएगा हमारे पास एफ डबल डैश एक्स है ना, एफ डबल डैश एक्स आएगा प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। बेटा ये आएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स। इस तरह से हमारे पास ये
चलता रहता है ना। बट हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास d/dx ऑफ एफ एक्स होता है इसको हम d ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। तो यार यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो बेटा ये आएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स, बेटा ये लिख सकता हूँ मैं एच डी ऑफ एफ एक्स, क्लियर है, प्लस बेटा ये आएगा हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बेटा लिख सकता हूँ मैं डी स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, है ना। इस टाइप से आगे चलता रहेगा, है ना, चलता रहेगा ये, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस एफ एक्स को पीछे की तरफ कॉमन निकालते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ शिफ्ट ऑपरेटर, बेटा मैं लिख सकता हूँ इसको ई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, भैया ऐसा आता जाएगा, है ना। और ये आएगा हमारे पास एफ एक्स, बेटा ये हमारे पास ई की पावर एक्स की सीरीज है। अगर आपने ई की पावर एक्स की सीरीज देखी होगी बेटा होती 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, भैया ये हमारे पास ई की पावर एक्स की सीरीज है। एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एच डी आ रहा है, तो यार ये आएगा ई की पावर एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा ई की पावर एच डी इंटू एफ एक्स आ जाएगा, भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब ये एफ एक्स तो हट गया, तो यार ये जो हमारे पास ई इज इक्वल टू ई की पावर एच डी आ रहा है, तो बेटा इसको मैं इधर लिखता हूँ, तो ई की पावर एच डी इज इक्वल टू ई आएगा। और ई की जो वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है बेटा, 1 प्लस डेल होती है। हमने अभी डेल और ई में रिलेशन देखा था, तो बेटा जहाँ पर भी हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस डेल, है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे लॉग लेते हैं क्योंकि हमें डी और इस डेल में रिलेशन निकालना है, राइट। तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ भैया, लॉग ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या करता हूँ भैया, दोनों तरफ यहाँ पे इसका लॉग ले लेता हूँ, बेटा क्या आएगा, लॉग ऑफ ई की पावर एच डी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल हो जाएगा, राइट। तो बेटा ये लॉग से ई हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एच डी, बेटा यहाँ पे 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन एक्स, है ना, याद है लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज हमारे पास क्या होती है, यहाँ बताना चाहता हूँ। सुन लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज होती है, सुन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, है ना। इस तरह से हमारे पास ये सीरीज होती है ना। तो बेटा यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ रहा है, डेल आ रहा है, तो बेटा आएगा डेल माइनस ये आएगा डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल क्यूब अपॉन 3, है ना, माइनस एच चलता रहेगा। बेटा इस एच से डिवाइड कर दो, तो डेल इज इक्वल टू 1 अपॉन एच, और ये डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एच डेल स्क्वायर अपॉन 2, है ना, प्लस डेल क्यूब अपॉन 3, है ना। तो कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। सुनो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है दैट इज नॉन एज ए फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ द फंक्शन, है ना। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि जब भी हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है उसको इस तरह से, मतलब x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू की फॉर्म में अगर आपको एक्सप्लेन करना है ना, मतलब उसको एक्सप्रेस करना है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब होता है एक्स पावर 2 नहीं बोलते हैं इसको, x2 है, इसका मतलब होता है x इंटू एक्स माइनस वन, x3 है मतलब x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, मतलब एक तरह से फैक्टोरियल होता है। भाई फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोला जाएगी 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा 4 3 2 1 बाई एक माइनस होता जाता है। तो ये x पे एक तरह से 3 टाइम फैक्टोरियल लग रहा है ना, तो ये 3 बार पीछे की तरफ जाएगा, है ना। ये 2 है तो 2 बार पीछे की तरफ जाएगा, क्लियर। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है जिसको आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, क्लियर है। तो यार कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो आप समझने की जरूरत है। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन को आपको यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो बेटा क्या करूँगा मैं, a x यहाँ पे 3 आएगा प्लस b x2 आएगा प्लस c x1 आएगा प्लस d। बेटा हमें क्या करना है, a b c d की वैल्यू निकालनी है ना। पहले इसको हम खोल लेते हैं, तो बेटा ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू a x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस b x इंटू यहाँ पे हमारे पास आएगा x माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस का डी आ जाएगा। अब हमें क्या करना बेटा, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने x को 0 रखा तो बेटा ये -1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ये 0 0 रखेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, d आ जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, -1 आ गई। अब हम क्या करते हैं बेटा, पुट x इज इक्वल टू एक बार 1 रखता हूँ ना, 1 रखता हूँ बेटा। जैसे ही 1 रखेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास आएगा 1 - 2 प्लस 1 - 1 इज इक्वल टू बेटा 1 रखेंगे तो ये 0 आएगा, बिकॉज यहाँ रहा है ना, इसमें यहाँ पे 0 आ जाएगा ये, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा c प्लस d आ जाएगा। बेटा यहाँ पे क्या रहा, 1 से 1 कैंसिल, ये -1 आ रहा, और सुन c और d की वैल्यू -1 आ रहा है। बेटा यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं भैया, पुट x इज इक्वल टू 2। बेटा जहाँ पर भी x वहाँ 2 रख देते हैं, है ना। तो जैसे 2 रखा तो भैया यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 8, एंड इसमें यहाँ रखेंगे तो ये भी हमारे पास 8 प्लस 2 - 1। बेटा यहाँ 2 रखेंगे तो यार ये 0 हो जाएगा, पर इसमें यहाँ 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 and 1, है ना। तो आई थिंक ये 2b हो जाएगा, है ना, एंड यहाँ रखेंगे तो प्लस ये 2c हो जाएगा प्लस का d हो जाएगा, क्लियर है। बेटा ये 8 से 8 कैंसिल, तो और 2 में से गया तो 1 आ रहा है ना, इज इक्वल टू बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये 2b
और c की वैल्यू हमारे पास 0 और d की वैल्यू -1 है ना बेटा, यहाँ पे 1 इधर आएगा तो सुनिए हमारे पास आएगा 2b = 2, तो b की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर है। अब सुनो हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, अब c की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ x³ के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ बोथ साइड, तो बेटा यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1, और यहाँ पे हमारे पास जो x³ का कोफिशिएंट आएगा भैया वो a ही आएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई 1। बेटा ये ABCD की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा ये आएगा x³ माइनस का 2x² प्लस x -1। बेटा यहाँ पे a की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये x इस तरह से आ जाएगा 3 है ना, प्लस b, बेटा b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, ये आ रही, तो बेटा ये हमारे पास ये आएगा, c की वैल्यू तो 0 आ रहा है और d हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा -1 आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। अगर आप चाहो इसको खोल के सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो इस तरह से इसको बहुत इजीली यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन है जो कि मैं आपके सामने लेने की कोशिश करूंगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। जैसे आपसे बोला जा रहा है कि नेबुला इज इक्वल टू डेल ई इनवर्स आपको प्रूव करना है ना भैया, ये आपको प्रूव करना है, तो सबसे हम क्या करेंगे यहाँ पे LHS ले लेते हैं है ना, ठीक है LHS ले लेता हूँ मैं है ना। तो सुन यहाँ पे अगर हम नेबुला किसी फंक्शन पे लगाते हैं तो यार ये हमारे पास क्या था, सुन fx माइनस f x माइनस h आ जाता है। क्लियर है, ये आपको समझने की ज़रूरत है ना। और बेटा हम जानते हैं कि अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक तरह का आइडेंटिटी ऑपरेटर है, और ये अगर माइनस है तो बेटा हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं ई इनवर्स ऑफ fx है ना। तो बेटा यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी i ई इनवर्स इंटू fx आ रहा है ना। तो बेटा ये हमारे पास आ रहा नेबुला ऑफ fx, तो हम जानते हैं कि नेबुला इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स। बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर है। अगर हमें ये प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू, ध्यान दीजिएगा ये आ रही है ना भैया, इसकी वैल्यू ये आ रही है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इसकी वैल्यू भी इसके बराबर है तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, भाई ये भी इसके बराबर प्रूव हो जाएगा। अब हमें इसको बराबर इसको प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे डेल ई इनवर्स fx लेके चलते हैं। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेल का जो मतलब होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन e-1 होता है, ये ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है। क्लियर है, तो ये रिलेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या, जहाँ पर भी डेल है वहाँ पे हम लग देंगे e-i इज इक्वल टू ई इनवर्स इंटू fx हो जाएगा, राइट। तो यार ये अंदर आए तो बेटा ई इनवर्स ई क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, और ये ई इनवर्स fx हो जाएगा है ना। बेटा इस fx को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये तो fx हो जाएगा माइनस ई इनवर्स ऑफ fx हो जाएगा है ना। और बेटा ई इनवर्स ऑफ fx का मतलब क्या होता है, माइनस का f x माइनस h हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से कर सकते हैं। इसी टाइप से ये वाला भी आप करोगे तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा भैया, डेल की जगह क्या करना है, e माइनस आई रखना और इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कहानी वो क्यों ही आएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ fx इज इक्वल टू a b c x एंड सम ऑफ द फर्स्ट एंड डिफरेंसेस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सक्सेसिव डिफरेंस निकालना, मतलब डेल fx, डेल स्क्वायर fx, डेल क्यूब fx, डेल n fx है ना, फिर इन सबका सम निकालना है। क्लियर है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यार बड़ा इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे सबसे बात करेंगे डेल fx निकालेंगे है ना। तो डेल fx का मतलब क्या होता है बेटा, डेल a b सी एक्स है ना, a और b की पावर सी एक्स है ना, बेटा इस पे लगाएंगे तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, a b c x प्लस h माइनस ए बी सी एक्स। भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है। क्लियर है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो बेटा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए बी सी एक्स एंड बी सी एच है ना, अलग अलग पावर कर दी, माइनस ए बी सी एक्स आएगा। बेटा हम क्या करते हैं इसको, ए बी सी एक्स मैंने कॉमन निकाल दिया तो बेटा ये आएगा बी सी एच माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है। पर सुन हम जानते हैं कि वापस अगर मैं आपके सामने, बेटा ये हमारे पास क्या है, डेल ऑफ fx की वैल्यू है। अगर मुझे फिर डेल लगाना हो, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका वापस डेल लगाऊं तो बेटा डेल यहाँ पे अगर इसका वापस डेल लगाऊं तो डेल स्क्वायर fx हो जाएगा। तो सुन डेल सिर्फ इस पे लगेगा भैया, तो कांस्टेंट है ना। और अगर मैं इस पर डेल लगाऊं, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी एक्स, बेटा इस पर डेल लगेगा, ये तो कांस्टेंट है ना भाई, एक्स पर डेल लगता है ना, ये आएगा सी एच माइनस। तो बेटा इसकी जो वैल्यू आ रही यार वो तो वापस यही आ रही है हमारे भैया, इसका जो डेल था वो हमारे पास ये आ रहा, तो ये उठा के यहाँ रखूंगा तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी ए बी सी एक्स, और ये वापस यहाँ पे आएगा तो सुनिए दोनों होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये आएगा बी सी पावर सी एच माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ये आपको समझने की जरूरत है, राइट। अगर हम बात करें इसी टाइप से मैं बात करूँ आपके सामने, तो डेल क्यूब fx की बात करें तो बेटा ये आएगा हमारे पास ए बी पावर सी एच, और ये आएगा बी सी एच माइनस 1 की पावर क्यूब आएगी। इसी टाइप से अगर मैं आपके सामने इसका nth डेरिवेटिव की बात करूँ तो बेटा ये आएगा ए बी सी एक्स, तो ये आएगा बी सी एच पावर यहाँ पे n आ जाएगा। अब हमें क्या बोल रहा है, इन सबको जोड़ना है ना। तो बेटा इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा, ये आएगी हमारे पास डेल एफ एक्स प्लस डेल स्क्वायर एफ एक्स है ना, इस तरह से आता जाएगा डेल पावर एन एफ एक्स है ना। तो बेटा जैसे आप इसको जोड़ेंगे है ना भैया, क्या करेंगे, ये मैं आपको सामने थोड़ा बताना चाहता हूँ किस किस की वैल्यू हम जोड़ेंगे ना। तो बेटा एक तो ये वैल्यू, ठीक है, एक ये वैल्यू
है ना, एक हमारे पास ये वैल्यू, है ना, इस टाइप से चलता जाएगा भाई ये सब, है ना, इन सब वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे ए बी पावर सी एक्स, ए बी पावर सी एक्स, ए बी पावर सी एक्स सब कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकाल दो, है ना, ठीक है। तो एक तो हमारे पास यहाँ आ रहा है ए बी पावर सी एक्स प्लस यहाँ पे बी पावर सी एच माइनस वन, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है ना, तो एक कॉमन आ जाएगा ना। तो बेटा यह आएगा बी पावर सी एच माइनस वन, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो फर्स्ट में तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा बी पावर सी एच माइनस वन बचेगा बेटा इसमें, है ना, और यहाँ पे अगर एक कॉमन निकालूंगा तो बेटा ये आएगा बी पावर सी एच माइनस वन का होल स्क्वायर बचेगा, है ना, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में हमारे पास बचेगा बी पावर सी एच माइनस वन पावर एन माइनस वन बचेगा, है ना, क्योंकि हमने कॉमन निकाल दिया। बेटा यहाँ पे एन डिग्री टर्म है, अगर आपके ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है ना, और जब भी ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है ना, तो बेटा यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ डेल एफ एक्स, है ना, प्लस डेल स्क्वायर एफ एक्स, है ना, इस तरह से हमारे पास चलता जा रहा है, और ये आ रहा है डेल पावर एन एफ एक्स, है ना। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो सीरीज बन रही है तो हमारे पास क्या, और एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसके अंदर एन डिग्री टर्म की बात कर रहा है, तो ये आएगा ए बी पावर सी एक्स और इसमें ये आएगा बी पावर यहाँ पे सी एच माइनस वन। बेटा हमारे पास जब भी इस टाइप की कोई भी सीरीज दे रखी 1 प्लस आर स्क्वायर अप टू आर पावर एन माइनस वन, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 1 माइनस आर पावर एन 1 माइनस आर। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, इसका फार्मूला होता है ना, जहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, बी पावर सी एच माइनस वन, है ना। तो यार ये वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी बेटा, ये आएगा 1 माइनस, ये आएगा स्टूडेंट बी पावर सी एच माइनस वन पावर एन अपॉन 1 माइनस बी पावर सी एच माइनस वन हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। पर आप देख रहे हैं सुन यहाँ पे ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा ए बी सी एक्स एंड बी पावर सी एच माइनस वन, एंड सुन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस बी पावर सी एच माइनस वन पावर एन अपॉन 2 माइनस बी पावर सी एच हो जाएगा। सुन ये आरपीएससी जो कॉलेज लेक्चरर है उसके अंदर भी ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि डेल ऑफ लॉग एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपको इसके बराबर प्रूव करनी है। तो सुन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे डेल ऑफ लॉग एफ एक्स। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन डेल जब लगाते हैं तो ये आएगा लॉग एफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग, ये आएगा एफ एक्स आएगा भैया, ये हमारे पास वैल्यू आती है ना। बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब इसको करेंगे तो ये आएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना। तो सुन ये हमारे पास क्या होती है, लॉग एक्स प्लस एच अपॉन एफ एक्स हो जाएगा भैया, समझ रहे हो, है ना, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो लॉग एफ एक्स प्लस एच, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा ई ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स हो जाएगा भैया, समझ रहे हो, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। बेटा हम जानते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास ई होता है इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस डेल, राइट। तो यार ये हमारे पास ई की जगह 1 प्लस डेल रख दूंगा मैं, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी लॉग 1 प्लस डेल इंटू एफ एक्स अपॉन एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो लॉग इस सुनिए आएगा एफ एक्स प्लस डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स हो जाएगा। बेटा इस एफ एक्स को अलग अलग डिवाइड कर दो, है ना, तो जैसे इसको अलग अलग डिवाइड करोगे तो बेटा ये आएगा 1 प्लस डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स आएगा। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं। सुनिए यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, और ये सीरीज कितनी हेल्पफुल है प्लीज़ ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल क्लासेस के मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR-NET गेट या IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना जनरल एप्टीट्यूड को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो यार यहाँ जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।